आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 सॉल्यूशन का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2। तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया सॉल्यूशन से सभी को कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो तक लास्ट तक आप लोग सभी बने रहें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। 4 ऑप्शन दे रखा है और आपको बताना है कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होगा। जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपके पास 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए जितना क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रॉल्ट का नियम है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इस इक्वेशन को देख के बताना है कौन सा इक्वेशन है जो रॉल्ट के नियम का पालन कर रहा है, यानी कि रॉल्ट का इक्वेशन है। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 5 सेकेंड का समय है, जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पी वी बराबर एस टी में एस का मान होगा। ऑप्शन ए है आर के मान के बराबर, बी है आर के मान से छोटा, सी है आर के मान के बड़ा होगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के मान के बराबर। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लीजिए। सभी यह जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखते हैं। कह रहा है आइसोटोनिक विलयन में वे हैं जिनके बराबर होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 5 सेकेंड का समय है, आप लोग जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रासरिक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आइसोटोनिक विलयन वे होते हैं, ठीक है, वो जो किनके बराबर हो जाए, अगर प्रासरिक के बराबर हो जाता है तो वह विलयन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक विलयन। तो ये हम पढ़ाए हुए हैं कि प्रासारिक क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको याद कर लीजिएगा कि प्रासरिक क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 1.0 m NaOH, दूसरा ऑप्शन है 0.1 m Na2SO4, तीसरा ऑप्शन है 1.0 m NH4NO3 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1.0 m KNO3। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बच्चे। चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखेंगे सभी बच्चे, इसका हो जाएगा आंसर 0.1 m Na2SO4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय घोल का सांद्रण क्या होगा। तो ये नॉमरिकल है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आप सभी बच्चे इस नॉमरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल इसका जो आंसर है वो हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 0.033 m। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। आपको बताना है कि HCl और H2O के जो आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, इसमें आपको बताना है कि कितना परसेंट HCl की मात्रा रहता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है 48% HCl, दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है 22.22% HCl, तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है 36% HCl और चौथा ऑप्शन डी कह रहा है 20.2% HCl। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी बच्चे को हम 5 सेकेंड का टाइम देते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.2% HCl होता है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो होता है 20.2% HCl होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब ऑप्शन ए तापक्रम बढ़ता है, ऑप्शन बी तापक्रम घटता है, ऑप्शन सी आयतन बढ़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड का समय है। जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तापक्रम। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब प्रासरणी दाब बढ़ता है
तब जब उसका तापक्रम क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़े। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में प्रासरणीय दाब यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण बताइए। इसका रीज़न बताना आपको, आखिर क्या रीज़न होता है। ऑप्शन ए है प्रासरण, ऑप्शन बी है जल अपघटन, ऑप्शन सी है हिमांक का अवनमन और ऑप्शन डी है क्वथनांक का उन्नयन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांक का अवनमन। याद रखिएगा कि जब किसी विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उस कंडीशन में उसका क्या होता है, हिमांक घट जाता है, जिसको हम हिमांक का अवनमन बोलते हैं। तो याद रखिएगा जब बर्फ़ के अंदर आप नमक को मिला देते हैं तो इसका एक रीज़न है और वो रीज़न है आपका हिमांक का अवनमन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा है कि 1 एम का मतलब होता है कैपिटल है तो मोलर, 1 मोलर चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1 मोलर सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होगा। आपको बताना है कि 1 एम चीनी का विलयन का जो हिमांक अवनमन है 1 एम सोडियम क्लोराइड के हिमांक के अवनमन से क्या होगा। ऑप्शन ए है अधिक होगा, बी है कम होगा, सी है बराबर होगा और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कम। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कारा 0.0 एम ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.0 एम MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होता है। ऑप्शन ए है समान, बी है लगभग 2 गुना, सी है लगभग 3 गुना और डी है लगभग 6 गुना। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी, तो यह क्वेश्चन याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 3 गुना। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप सभी कॉपी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 का कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखिए ये जो टिंडल प्रभाव है ये आप सभी को अभी नहीं पढ़ा है, हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसका राइट आंसर बताइए सोच करके कि क्या होगा। 4 ऑप्शन है, पहला है विलयन में, दूसरा बी देख रखा है अवक्षेप में और सी दे रखा है सोल में और डी है वाष्पों में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोल में। आपको हम बताएंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ये जो टिंडल प्रभाव पाया जाता है ये विलयन में नहीं पाया जाता है, ये आपका कोलाइडी में पाया जाता है। हम आगे पढ़ाएंगे कि विलयन भी 3 प्रकार का डिवाइड हो जाता है, जिसमें आपका एक विलयन हो जाता है, एक कोलाइडी हो जाता है, एक निलंबन पाया जाता है। तो निलंबन और कोलाइडी में जो होता है आपका टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो आपका जो सोल होता है वो एक प्रकार का कोलाइडी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 नंबर का देखेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34 ग्राम 2 ग्राम यानी कि 34.2 ग्राम चीनी घुला हुआ है। तो इस घोल का मोलर सांद्रण बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ये तो नॉमरिकल है तो आप सभी इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या बताएं, आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसका राइट आंसर बताते हैं कि इनमें जो इसका आंसर आएगा वो नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि CaNO3 का होल 2 है, इसका जो है वांट हॉफ गुणांक यानी कि वांट हॉफ फैक्टर इसका क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो आप सभी को हम निकालने के लिए बताए थे कि इस तरह इसका हम कैसे वांट हॉफ गुणांक निकालेंगे। तो आप लोग जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आप सभी बच्चे इसको निकाल लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम वैसे बता दिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो वांट हॉफ गुणांक आप लोग निकाल लीजिएगा अपने कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है नॉर्मलता, दूसरा है फॉर्मलता और सी में दे रखा है मोलरता और डी में दे रखा है मोललता। आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, इससे पहले भी यह क्वेश्चन हो चुका है आप लोग से, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोललता। याद रखिएगा मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगर आप सभी चाहते हैं कि इसी तरह ऑल चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और बेल आइकन घंटी उसे दबा लेंगे ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर कर देंगे।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू।